एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। कहानी के शीर्षक पक्का चोर और कच्चा फकीर। पक्का चोर और कच्चा फकीर। एक सूफी फकीर रहा जुनैद। हमने कहानी सुनी है। सूफी संत थे जुनैद। कुछ गुरु आश्रम में दीक्षा लेने के बाद सूफी फकीर जुनैद उन लोगन के पास कम ज्ञान वाले ज़्यादा ज्ञान बांटे की कोशिश करे। दिन भर में वो का काम करें, केहू के पास जाए बस भगवान की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, सत्संग ही करे लागल। वो आदमी के पास चाहे मौका रहा उनका बैठा के तुरंत खड़ा बैठा वो ज्ञान के प्रचार करे लागल। और एक दिन जात रहा जुनैद तो एक लड़का मजार पे, मजार रहा है कुछ दूर, वो में दिया जलाई के वह मजार पे पूजा करे जात रहा। एक छोटा सा बाला जुनैद वहाँ लड़का से पूछत बा कि ये दीपक की लौ कहाँ से आई। तो वो लड़का उत्तर ना दई के फूंक दे दिया कर, दिया बूती गया। कैस अब तुम बताओ कि दीपक की लौ कहाँ चली गई। जुनैद से कहा था अब तुम बताओ, मुझसे पूछ रहे कि दीपक की लौ कहाँ से आई। अब फूंक मार दे दिया बुत गया। अब बता दो बुत गई, अब दीपक की लौ गई कहाँ। जुनैद ही सन्न हुई गया कि हमारे पास अबे ज्ञान ही ना आईने और हम ज्ञान का प्रचार करते हैं, हमका पता ना है कि ये लौ कहाँ गई और दीपक की लौ कहाँ आई, कहाँ से आए। वही दिन से जुनैद साधना प्रचार छोड़ के साधना करे के लिए चला गया। और जब साधना करे जात रहा तो ओका एक थी जाते जाते एक चोर का घर मिला। रात हो गई, सोचें कि अब हम साधना में जाते साधना करब। जुनैद जो सूफी फकीर रहे, एक शाम होते होते एक गांव बस्ती में किनारे पहुँचे, देर हो गई रात, एक चोर का घर मिला। तो वही चोरे के घर में पहुँचे, वही दरवाजे वो देखे तो चोर इनका बैठा है। कैस महाराज ध्यान से रखा, अगर तो होकर रुका के बाद तो हमारे के यहाँ रुक जा, लेकिन ध्यान रखा कि हम चोर ही और पक्का चोर ही। और सोच समझ के रुकई चाह तो रुक जा हमारे के। जुनैद सोचत कि हमारे पास कुछ है तो है ना, हमारी कल लुटबई का करी जो है। अब कहूँ राय का स्थान ना है तो ये पक्का चोर के यहाँ रुक जाता ही। कहन ठीक है, हम रुक जाते ही। और रुका तो रात की चोर चोरी करे के लिए कहे आज हम जाते राजा खिया चोरी करे। गवा लेकिन हुआ जगहट हो गई, चल आया है, वापस चल आया है। अब जुनैद करे खिया बात चोर खिया तो पूछे कि कुछ मिला। कहन हाथ तो आज नहीं मिला,
लेकिन हमका कल जरूर मिल जाए, लेकिन ओकरे चेहरा पे निराशा नाम के चीज चोरी पे ना ही रही। वो कहे आज दांव नहीं लगा लेकिन कल दांव लग जाएगा, आज नहीं लगा कल, ऐसे वो रोज चोरी करे गया। अब जुनैद करे खिया चोर खिया रुका बा, महीनों गया चोरी करने, लेकिन हाथ में कुछ लगा। लेकिन जब जब जुनैद वहाँ चोर से पूछा तो जुनैद चोर के चेहरा प्रफुल्लित रहा है, निराशा नाम की चीज ओकरे पास ना ही रही। 21 दिन महीनों रहे के बाद जुनैद चला गया तपस्या करे के लिए। गा हुआ भगवान के तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया, लेकिन ईश्वर के प्राप्ति ना भई। तो वो सोचस कि ईश्वर अब ना मिली, निराश हो गया। जब निराशा आवई तो जुनैद वही चोरे का ख्याल करे। केकर ख्याल करे? जब चोर के यहाँ हम 21 दिन रुका रहे, महीनों रुका रहे, रोज चोरी करे जाए लेकिन हाथे लाई ला कुछ, लेकिन ओकरे पास निराशा नाम की चीज। तो हम तो परमात्मा के पावे के लिए प्रयास करते ही, हम काहे निराश हुई? हम भगवान के पावे चाहते ही, ओकरे चोरी करे में निराशा ना आया, तो हम भगवान के प्राप्ति में काहे निराशा व्यक्त करी? वो केवल चोर से सीख लेन, पक्का चोर रहा, चोर से सीख लेन और निराशा नहीं व्यक्त करें। साहस बांधते बांधते एक दिन जुनैद परमात्मा की प्राप्ति करे, अल्लाह ताला के पाई गवा, बुद्धत्व हासिल कैले है जुनैद। तो ओसी पूछा गवाह बाद में कि परमात्मा के प्राप्ति में तोहार गुरु के या? तो कहन हमार गुरु आटे एक पक्का चोर, हमार गुरु आ एक छोटा सा बालक। अपने जीवन में कहने बहुत गुरु करे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पक्का चोर से मिली है। क्यों कब्बो हमका निराश नहीं देखान चोरी करे में, तो हम परमात्मा के प्राप्ति करे में काहे बड़े निराश हुई? हम तो अच्छी चीज़ हासिल करेंगे। दोस्तों, परमात्मा की प्राप्ति में जीवन में निराश जी हुए, राम राम करते रहो जब लग घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कबहु तो भगवान सुन ले ही तो का। जैसे जुनैद नाय निराश भा, वैसे जीवन में परमात्मा की प्राप्ति में, आत्मज्ञान के प्राप्ति में, बुद्धत्व के प्राप्ति में, स्वयं के पावई में दोस्तों निराश जी होया। हमारे पूरे कहानी का है कि सिर्फ इतना ही रहस्य कि जीवन में निराश ना होबा तो आप परमात्मा की प्राप्ति कर लेबा, आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेबा, बुद्धत्व पाई जाबा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।